अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अगर हमारे पास कोई इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी है सॉलिड, उसको चार्ज क्यों दिया हुआ है, तो वह चार्ज क्यों पूरे के पूरे वॉल्यूम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैड कंडक्टिंग बॉडी है। अगर वह कंडक्टिंग बॉडी होती तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता। हम लोग तब उस केस में बड़े से निकाल लेते के क्यू बाई कैपिटल आर उसकी रेडियस। पर यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होने के कारण पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो अब हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। उस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी और जो फॉर्मूले हम लोग गॉस लॉ से प्रूव कर चुके हैं उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। हम लोगों ने किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड द स्फीयर रेडियस स्मॉल आर पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। रो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो क्या था? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। तो अब हम लोग निकालेंगे किसी भी नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल बॉडी पर सरफेस में आउटसाइड सरफेस और आउटसाइड का निकालना बहुत आसान है। हम लोग को मेन निकालना है इनसाइड द सरफेस, या यूं कह सकते हैं फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। सो अब हम लोग निकालेंगे potential due to charged non-conducting solid sphere। अगर हम मान लेते हैं कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस r, गिवन चार्जेस q, इसकी एट द सरफेस अगर निकालनी हो पोटेंशियल एट द सरफेस, मान लेते हैं ये पॉइंट है S, तो पोटेंशियल एट द सरफेस की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी के क्यू बाई कैपिटल आर। अगर हमें पोटेंशियल निकालनी है आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस की रेडियस हम लोग अगर r1 लेके चलते हैं, ये r1 है, स्मॉल r1 है, तो उस केस में v आउट मतलब आउटसाइड द सरफेस की वैल्यू मिल जाएगी के क्यू बाई स्मॉल r1। पर अगर हमें निकालनी है पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी, तो यहां पे हम लोग एक स्फीयर लेके चल रहे हैं। अब रेडियस r, यहाँ पे स्फीयर लेके चल रहे हैं रेडियस r, और इस पॉइंट का नाम हम लोग डाल दे रहे हैं, मान लेते हैं दिस इज a। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द पॉइंट a, जो हम लोगों ने गॉस लॉ से निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। जब हम लोगों ने गॉस लॉ से नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इनसाइड, तो आया था रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। रो की वैल्यू थी Q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम था 4/3 पाई कैपिटल R का Q। तो इसका हम लोग यूज करेंगे कब? जब हमें पॉइंट A पर, जहां पर इसकी ये रेडियस है स्मॉल r, पर पोटेंशियल निकालना है। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डेल V इज इक्वल टू माइनस E dr। इस फॉर्मूले में E की वैल्यू ये पुट करेंगे। अब हम लोग को लिमिट्स लेनी है। लिमिट्स लेने के लिए हम लोग थोड़ा सा और इसको इलॉबरेट कर रहे हैं। यहां पे dV की जगह डिफरेंस इन पोटेंशियल अगर लेना है तो डिफरेंस इन पोटेंशियल हम लोग को मिल जाएगा VA माइनस VS।
वी ए क्या है, ये वाला पॉइंट ए जिसकी सेंटर से रेडियस है स्मॉल आर, और वी एस क्या है, पोटेंशियल एट द सरफेस, इज इक्वल टू माइनस, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू है रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये डी आर करने जगह। अब हम लोगों को लिमिट लगानी है, लिमिट की वैल्यू कहां से कहां को होगी, यहां पे लिमिट की वैल्यू हो जाएगी आर से लेकर स्मॉल आर, आर से लेकर स्मॉल आर, कैपिटल आर है इसकी सरफेस की रेडियस, और स्मॉल आर है जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो थोड़ा और एलॉबरेट करेंगे, वी ए माइनस वी एस इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, माइनस भी कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना तो बाहर निकल गया। जब हम आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट है आर, अपर लिमिट है स्मॉल आर। अब ये वैल्यू पुट करें और आगे बढ़ते हैं। वी ए, एक बात का ध्यान देना है, वी एस हम लोग के पास है के क्यू बाई कैपिटल आर एट द सरफेस वाला, और यहां पे हम लोग को मिल जाएगा वी एस रो माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और 2 बाहर आ गया तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पहले हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट और फिर लिखेंगे लोअर लिमिट। अगर इस माइनस को अंदर इंक्लूड कर दें तो हम लोग के पास मिल जाएगा वी ए माइनस वी एस इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वी ए पर वी एस की वैल्यू है हम लोग के पास के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर, और यहां पे है रो 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमको मिल जाएगा वी ए इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर। अब हम लोग रो और के की वैल्यू को पुट करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे आ जाते हैं, वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए विच इज प्लेस्ड स्मॉल आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर, की वैल्यू यहां पे हो जाएगी रो की वैल्यू है टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और यहां पे हम लोग के पास है 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कॉमन है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पोर्शन कॉमन है, प्लस के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसको थोड़ा ठीक ठाक करते हैं, तो यहाँ पे इसकी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यहाँ पे Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, 2 को हम लोग फोर्सफुली कॉमन ले रहे हैं और आर क्यूब को भी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने फोर्सफुली आर क्यूब को कॉमन लिया है, तो न्यूमरेटर में 2 पावर्स और आएंगी, तो यहाँ पे हम लोग के पास बच जाएगा प्लस 2 आर स्क्वायर, बाकी सब कुछ कॉमन है। अब यहाँ पे हम लोग के पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है के क्यू बाई 2 आर क्यूब, और यहाँ पे आर स्क्वायर एंड 2 आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको चाहे यहाँ अंदर आर स्क्वायर एंड स्मॉल आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे के क्यूब डिवाइडेड बाई 2 सिंगल पावर आर को बाहर छोड़ के आर स्क्वायर को अंदर लेके जाते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 3 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल
आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा के क्यू बाई क्यू आर 3 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इनसाइड। इस जगह पे हम लोगों ने लिया था ए, तो वी ए है, यह फॉर्मूला हम लोग को मिला, जिसे कि आप लोग कंपटीशन में भरपूर रूप से यूज करना है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग और भी देखेंगे, वो क्या क्या है। सबसे पहले अगर हमें पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर, वी एट सेंटर, अगर हम लोग सेंटर पे निकालते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अगर स्मॉल आर की वैल्यू जीरो है तो हम लोग को मिलेगा क्या, वी सी। वी सी की वैल्यू हो जाएगी के क्यू 2r, और यहाँ पे 3 माइनस आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, 0 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को वी सी की वैल्यू मिल गई, 3 बाहर आ गया, 3k बाई 2r, 3k बाई 2r मीन्स यहाँ पे 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस। पोटेंशियल एट द सरफेस की वैल्यू थी k बाई r। सो सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू 3/2 टाइम्स टू द पोटेंशियल एट सरफेस यहाँ पे मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, सरफेस से अंदर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका वेरिएशन पैराबोलिक फॉर्म में हो रहा है, जबकि जब हम इसके बाहर जा रहे थे तो वह हाइपरबोलिक फॉर्म में हो रहा था। सिंगल पावर ऑफ रेडियस के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको इरेज करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि सेंटर से लेके सरफेस तक वेरिएशन इस तरीके से है, और सरफेस से बाहर यह हाइपरबोलिक फॉर्म में था। सरफेस से बाहर हम लोगों को मिल रहा था v, आउटसाइड हम लोगों को मिला था k q बाई r, और v इन मिल रहा है, ये फॉर्मूला है k q बाई 2r इन ब्रैकेट 3 माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो इट इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, बट it is very very important for JEE Mains, JEE Advanced, and even it is equally important for the medical competitions. So first of all, we will plot the graph between distance and potential. Here we are going to take distance at x-axis r, and let this is the center. So from center where the potential is maximum, that is 3/2 times to the potential at the surface. तो यहां से ये इस तरीके से फॉल करता है, कब तक, जब तक सरफेस पे नहीं आ जाता है। सरफेस पे इसकी पोटेंशियल हम लोगों को मिल जाती है, सरफेस पे पोटेंशियल मिल जाती है k q बाई r, और सेंटर पे पोटेंशियल है, यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर लेते हैं, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो सेंटर से मेजर कर रहे हैं। सेंटर से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल का वेरिएशन क्या है वो हम लोग इस ग्राफ से देखना चाह रहे हैं। तो एट द सेंटर पोटेंशियल वाज 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस। अब सरफेस पे अर्थात इस कैपिटल R पर पोटेंशियल की वैल्यू हो गई k q बाई कैपिटल R। जब यह सरफेस से बाहर जा रहा है तो पोटेंशियल हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिल रहा है, जहां पे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इस पोर्शन में हमें मिल रहा है पैराबोला, और इस पोर्शन में मिल रहा है हाइपरबोला। तो ये रिलेशन है अब द पोटेंशियल। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड अपॉन द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर चार्ज के कारण जो भी पोटेंशियल है उस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में वीडियो की शुरुआत में ही मिल जाएगा।
तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि अगर चार्ज Q है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी के ऊपर चार्ज Q अगर है, तो उस केस में क्वेश्चन ये कहता है कि एट विच डिस्टेंस अबव द सरफेस द पोटेंशियल विल बी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। मतलब अगर कोई भी चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो जिसके ऊपर चार्ज Q है, तो किस डिस्टेंस पे आउटसाइड द सरफेस द पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट सेंटर। डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है, तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है V, अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए फ्रॉम सेंटर हम लोगों के पास फॉर्मूला है Vp इज इक्वल टू K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। R क्या है? इस C और P के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, इसकी रेडियस हम लोग लेके चल रहे हैं कैपिटल R। तो यहां पे एक बात का ध्यान देना होगा कि पोटेंशियल एट द सेंटर is equal to 2/3 या 2/3 times to the potential at surface, potential at surface। तो Vc की वैल्यू यहां पे हम लोग मिल जाएगी 3/2 एंड पोटेंशियल एट सरफेस है Kq/R। K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q टोटल चार्ज एंड R इसकी अपनी रेडियस। तो यहाँ पे Vc की वैल्यू इतनी है और हम लोगों को स्मॉल r निकालने के बाद सरफेस से डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर यहाँ पे Vc की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, Vp की वैल्यू है Kq/स्मॉल r इज इक्वल टू 1/2, Vc की वैल्यू है 3/2 Kq/कैपिटल R। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो यहां पे क्या क्या कैंसिल होगा? Kq कैंसिल हो जाएगा और अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग के पास मिल जाएगा 1/स्मॉल r इज इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय r। तो इसको थोड़ा ठीक ठाक करें तो 4r/3 इज इक्वल टू स्मॉल r। यहां पे हम लोगों को सरफेस से डिस्टेंस निकालनी है, तो सरफेस से डिस्टेंस निकालने के लिए फ्रॉम सरफेस ये वाली डिस्टेंस जो कि रेडियस है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 4r/3 माइनस r, इसको ठीक ठाक करेंगे तो आ जाएगा r/3। तो सरफेस से r/3 की पोजीशन पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर विल बी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट सेंटर। अब हम लोग इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पोटेंशियल किसी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेरिकल बॉडी का दिया हुआ है V इज इक्वल टू AR² + B। A एंड B आर कांस्टेंट और R क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। तो यहां पे हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू होती है -dV/d। यहाँ पे डिस्टेंस R है तो हम लोग स्मॉल r लेके चलेंगे, x भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा -d/dr AR² + B। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2AR माइनस साइन प्लस B, एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो हम लोग को E की वैल्यू इतनी मिल जा रही है -2AR। बट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए E की वैल्यू हम लोगों के पास थी, जिसपे हम लोगों ने बहुत सारा वर्क किया है, जिसकी हेल्प से पोटेंशियल निकाला है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ρr/3 एप्सिलॉन नॉट।
रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम लोग इस E जिसकी वैल्यू बेसिकली आई है -2AR को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 2AR इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस साइन को नहीं भूलेंगे क्योंकि ऑप्शंस में माइनस और प्लस दोनों होगा। इसको ठीक ठाक करेंगे। सो आर आर विल कैंसिल आउट, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6A एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी। अब इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है कि एक रॉड L है जिसपे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज Q is distributed over the length. Charge Q is distributed over the rod of length L. उस रॉड के एक एंड से L डिस्टेंस की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है दैट इज ड्यू टू दिस रॉड। यहां पे हम लोग एक रॉड ले रहे हैं ऑफ लेंथ L, इसकी रॉड की लेंथ है L और इस पे चार्ज है Q। इसके एक एंड से L डिस्टेंस पे अगर कोई भी पॉइंट P है, L डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पर इस चार्ज रॉड के कारण पोटेंशियल निकल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, इसका मान लेते हैं छोटा सा एलिमेंट है dx which possess small charge dq and इस dx की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट p है x, ये डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं x। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट एट पॉइंट p। हम लोगों के पास v पोटेंशियल का फॉर्मूला है kq बाय डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस क्या x। छोटे से एलिमेंट के कारण छोटा सा पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं छोटा सा पोटेंशियल dv है तो छोटा सा चार्ज हो जाएगा यहाँ पे dq। के कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अब हम लोग पहले निकालेंगे dq, dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इनटू dx, क्यों? क्योंकि इसकी अपनी विड्थ है dx। यहाँ पे dq की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी लैम्डा है q बाई l इनटू dx। लैम्डा की वैल्यू है टोटल चार्ज प्रोसेस बाय दिस बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स टोटल लेंथ। तो dq निकल गया, तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे dv। dv की वैल्यू हो जाएगी k, dq की वैल्यू है q बाई l इनटू dx एंड डिवाइडेड बाय x। इसमें केवल और केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर हम लोग अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इधर जो जो कांस्टेंट है उसको निकाल लेते हैं, k, q और l तीनों के तीनों कांस्टेंट्स हैं। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dx बाई x। इसकी लिमिट हो जाएगी l, लोअर लिमिट है l, यहां से लेकर यहां तक जाएगा एंड इसकी अपर लिमिट है 2l। जब हम लोग इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो v मिल जाएगा, इधर का इंटीग्रेशन करेंगे k q बाई l, इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान देना होगा कि इसका इंटीग्रेशन होता है log e बेस x। लोअर लिमिट है l और अपर लिमिट है 2l। अब इसको थोड़ा ठीक ठाक करें तो हम लोग को मिल जाएगा v इज इक्वल टू k q बाई l। यहां पे हम लोग लगाएंगे log e बेस, पहले अपर रखेंगे 2l माइनस लोअर रखेंगे log e बेस। यहां पे log के फॉर्म में तो इसको हम लोग और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं log e बेस 2l बाई l, 2l बाई l, l will cancel out, so you will get k q by l log e base 2। अगर e बेस को 10 बेस पे कन्वर्ट करना है तो 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम लोग को मिल जाएगा k q by l log 10 बेस 2। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे बेस्ड अपॉन द non-conducting solid spherical body which possesses charge q, और इसके कारण पोटेंशियल हम लोगों ने निकाला था। इस पे टाइम टू टाइम हम लोगों को और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।